शाहपुरा भीलवाड़ा रोड स्थित प्रतापपुरा चौराहे पर मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। यहां एक निजी यात्री बस और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें करीब 38 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखचे उड़ गए और घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 साल की मासूम कोमल कंवर की मौत हो गई। हादसे के समय मौके पर मौजूद कांस्टेबल कृष्ण गोपाल खिंची ने मानवता और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश की। उन्होंने पुलिस जीप से 4 बार चक्कर लगाकर अकेले ही कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया और राहत कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा दोपहर करीब 12 बजे हुआ, जब प्रतापपुरा चौराहे पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण संतुलन बिगड़ गया और बस तथा कार में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरातफरी मच गई। आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को वाहनों से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सुनील कुमार मीणा, भीमराज परिहार, ओम प्रकाश विश्रोई और सुरेश चंद्र दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए शाहपुरा जिला सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सा कर्मियों ने तुरंत उपचार शुरू किया। अशोक जैन के अनुसार हादसे में 38 से अधिक लोग अस्पताल लाए गए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर है। 20 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा रेफर किया गया, जबकि 18 घायलों का उपचार शाहपुरा अस्पताल में जारी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर उपखंड क्षेत्र की लाखोला ग्राम पंचायत के नया खेड़ा गांव के प्रतिभाशाली छात्र ईश्वर जाट ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद 10वीं कक्षा में 98% अंक प्राप्त कर क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस शानदार उपलब्धि से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लाखोला निवासी ईश्वर जाट के पिता नारू लाल जाट का 12 फरवरी 2024 को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। पिता के असामयिक निधन के बाद परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया, लेकिन ईश्वर जाट ने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई में लगातार मेहनत करते रहे। ईश्वर जाट 8 भाई बहनों में सबसे छोटे और इकलौते भाई है। उनकी माता गृहिणी है और खेती का कार्य कर परिवार का पालन पोषण कर रही है। ईश्वर जाट का कहना है कि उनका सपना यूपीएससी की तैयारी कर आईएएस अधिकारी बनकर देश सेवा करना है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता, गुरुजनों और कड़ी मेहनत को दिया है। ईश्वर जाट की इस उपलब्धि पर ग्रामीण और शुभ चिंतक बधाइयां दे रहे हैं। मेरा नाम ईश्वर जाट है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान नारूलाल जी जाट है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती प्रेम देवी है। मैं गांव नयागढ़ का निवासी। मैंने टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर आज 10th क्लास में जो जीत हासिल की है, इस सब का श्रेय मेरी माँ की सफलता को जाता है। मेरी माँ ने अत्यधिक मेहनत कर पिता के निधन के बाद मुझे टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन दिलाया ताकि मैं आगे कुछ कर सकूं। मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने इस जीत को हासिल किया है। हम 8 भाई बहन है। माता पिता ने 8 भाई बहन को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया है। मैं आगे यूपीएससी की तैयारी कर आईएएस बनना चाहता हूँ। मध्य एशिया में युद्ध जैसे हालातों के बीच एलपीजी रसोई गैस का संकट अब भीलवाड़ा में भी देखने को मिल रहा है। शहर के पंचवटी क्षेत्र स्थित चामुंडा भारत गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं को 15 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इससे नाराज उपभोक्ताओं ने एजेंसी पर हंगामा कर विरोध जताया। पिछले 15 दिनों से गैस की किल्लत झेल रहे लोग सुबह से एजेंसी के बाहर कतारों में लग जाते हैं, लेकिन शाम तक उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बुकिंग के 2 हफ्ते बाद भी सिलेंडर घर तक डिलीवर नहीं हो रहा। मजबूरन लोगों को अपना काम धंधा छोड़कर एजेंसी पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। प्रदीप सोनी, हनुमान कॉलोनी ने कहा कि 12 तारीख को गैस बुकिंग करवाई थी, लेकिन अब तक डिलीवरी नहीं हुई। एजेंसी प्रबंधन रोज नए बहाने बना रहा है। पप्पू शर्मा, कावा खेड़ा ने कहा कि वे पिछले 15 दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कभी कंप्यूटर खराब तो कभी स्टॉक खत्म होने की बात कही जा रही है। उपभोक्ताओं ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। हनुमान कॉलोनी से हूँ और मेरा जो गैस कनेक्शन है चामुंडा एजेंसी पे है। मेरी गैस की टंकी 12 तारीख को बुक हुई थी, उसके बाद भी अभी तक गैस की डिलीवरी नहीं हुई है। उसके बाद डिलीवरी कोड आ चुका है। उसके बाद आप पीछे देख सकते हैं इतने लोग बैठे हैं, इनकी टंकियाँ बुक नहीं हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, अपनी नौकरियां छोड़ के आ रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन कलेक्टर के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि टंकी के लिए कोई परेशानी नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद आप चारों तरफ देख सकते हैं कितनी पब्लिक खड़ी है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं और अभी तक भी ये पागलवाल बनाने की बात कर रहे हैं कि अभी कल दे देंगे, परसों दे देंगे, तरसों दे देंगे। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग यहाँ खड़े खड़े परेशान हो रहे हैं और अभी तक भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो कृपया अनुरोध है हमारा कि हम जनता का समाधान करें। और 15 दिन से भर रहा होगा।
कल आना परसों आना, अंदर जाने ही नहीं देते, ताला लगा रखा, बोल रहे कंप्यूटर बंद हो रहा है। क्या करे, खाना कहाँ खाए, फिर उधर से मांग के काम चला रहे। सिंगल टंकी है, डबल टंकी का कनेक्शन तो भी टंकी नहीं दे रही है। देखो कितने तारीख की उठी हुई टंकी। भीलवाड़ा के स्थानीय माल परिवहन क्षेत्र की प्रमुख संस्था भीलवाड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वार्षिक चुनाव प्रक्रिया इस बार निर्विरोध संपन्न हुई। चुनाव के बाद आगामी कार्यकाल के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अनुभवी संरक्षक मंडल के साथ युवाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है। नई कार्यकारिणी में कुल 29 सदस्यों की टीम घोषित की गई है, जिसमें 5 सदस्य संरक्षक मंडल में शामिल है। पिछले 25 वर्षों से लगातार संगठन का नेतृत्व कर रहे विश्वबंधु सिंह राठौड़ को एक बार फिर सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। नवनियुक्त अध्यक्ष विश्वबंधु सिंह राठौड़ का एसोसिएशन के सदस्यों ने स्वागत और सम्मान किया। विश्वबंधु सिंह राठौड़ ने कहा कि एसोसिएशन ट्रांसपोर्टरों के हितों की रक्षा और व्यापार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर ट्रांसपोर्टरों के हित में चक्का जाम जैसे आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई से ट्रांसपोर्टरों में नाराजगी बढ़ रही है। 29 मार्च को उदयपुर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। राजस्थान सरकार ने हमारा जीना दुर्लभ कर रखा है। हमारी हालत ऐसी हो गई है कि पहले तो किसान आत्महत्या करते थे, आज मोटर मालिक आत्महत्या करने के कगार पे है। उसके लिए हम 29 तारीख को सरकार से आंख में आंख डाल के बात करने के लिए एक मीटिंग कर रहे हैं। पूरा राजस्थान एक हो रहा है और आने वाले समय के अंदर सरकार ने अपनी जो ये दमनकारी नीतियां नहीं बदली तो निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टर और सरकार आमने सामने होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा परिणाम 2026 में भीलवाड़ा के राजेंद्र मार्ग स्कूल के विद्यार्थियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे घोषित हुए परिणाम में राजस्थान के सबसे बड़े राजकीय छात्र विद्यालय राजेंद्र मार्ग स्कूल का कुल परीक्षा परिणाम 92.58% रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह गहलोत ने बताया कि सत्र 2025 से 26 में कक्षा 10 के कुल 364 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 337 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। परिणामों में 132 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी, 173 विद्यार्थियों ने द्वितीय श्रेणी और 32 विद्यार्थियों ने तृतीय श्रेणी में सफलता प्राप्त की। विद्यालय के छात्र वैभव साहू ने 95.67% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं अनमोल उपाध्याय ने 92.00% के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि देवांग जोशी ने 91.17% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान हासिल किया। संस्था प्रधान राजेंद्र सिंह गहलोत ने उत्कृष्ट परिणाम के लिए स्टाफ और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जिला स्वास्थ्य समिति क्षय के तत्वावधान में विश्व क्षय रोग दिवस की पूर्व संध्या पर भीलवाड़ा में टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूचना केंद्र चौराहा पर टीबी जागरूकता को लेकर आकर्षक रंगोली बनाकर आमजन को इस बीमारी के प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया गया। जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कटारिया ने बताया कि विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जिले भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में शहर के प्रमुख मार्गों से टीबी जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसमें नारे और माइकिंग के माध्यम से लोगों को टीबी के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में डिप्टी CMHO डॉक्टर प्रवीण झारवाल, डॉक्टर भगवतीलाल कुम्हार, डॉक्टर छीगन सिन्हा, पुनीत पाटोदिया, पीयूष चतुर्वेदी, अमित झंवर, अंकित सेन, राजीव मीना, फारूक मोहम्मद, कविता शर्मा और अवधेश जोशी सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। उन्होंने आमजन से टीबी के प्रति जागरूक रहने और समय पर जांच करवाने की अपील की। भीलवाड़ा में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पूर्व थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। DST टीम और पूर्व थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही एक अल्टो कार को भी जब्त किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कैलाश चंद्र जाट को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। पूर्व थानाधिकारी कन्हैया लाल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिन्हा के निर्देशन में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 22 मार्च 2026 को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक अल्टो कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार के डैशबोर्ड से 2 पिस्टल जैसे हथियार और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए।
जब चालक से हथियारों के लाइसेंस और परमिट के बारे में पूछा गया तो वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने कैलाश चंद्र जाट निवासी रुपाहेली को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भीलवाड़ा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्योति नगर क्षेत्र में करोड़ों रुपए मूल्य की निगम भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। नगर निगम को लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध कब्जों की शिकायत मिल रही थी। शिकायत के बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाकर जमीन को खाली करवाया। नगर निगम के जेईएन रामकरण शर्मा ने बताया कि ज्योति नगर में 8 से 10 प्लॉट पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। आज निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए इन अतिक्रमणों को हटाया। वहीं नगर निगम के सीएसआर संजय खोखर ने बताया कि वार्ड नंबर 53 ज्योति नगर में कुछ लोगों ने प्लॉट पर निर्माण कर अवैध कब्जा कर रखा था। आयुक्त हेमाराम चौधरी के निर्देश पर जेईएन रामकरण शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि शहर में निगम की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भीलवाड़ा शहर के विद्युत नगर बस्ती में नवरात्रि के पावन अवसर पर हनुमान भक्त मंडल के तत्वावधान में सर्व समाज सामूहिक कन्या पूजन और कन्या भोजन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया गया। आयोजन के दौरान 9 से 9 कन्याओं के 15 समूह बनाकर विशेष रूप से कन्या पूजन किया गया। कन्या पूजन के समय महिलाओं और पुरुषों ने कन्याओं के चरण पखारकर, तिलक लगाकर और पुष्प अर्पित कर उनका सम्मान किया। पूरे आयोजन स्थल पर भक्ति गीतों और मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजती रही, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। संयोजक आशीष झंबर ने बताया कि नवरात्रि के अवसर पर हनुमान भक्त मंडल द्वारा संजय कॉलोनी विनोद नगर बस्ती में कन्या भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में सैकड़ों कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें ससम्मान भोजन कराया गया। भोजन में पूरी, सब्जी, हलवा और मिठाइयां परोसी गई। भोजन के बाद कन्याओं को उपहार भी भेंट किए गए। भीलवाड़ा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर की अध्यक्षता में सोमवार को बीओसीडब्ल्यू टास्क फोर्स, बाल श्रम टास्क फोर्स और बंधक श्रम सतर्कता समिति की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्रमिकों से जुड़े मामलों और विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। उप श्रम आयुक्त ने जानकारी दी कि 22 मार्च 2026 को मैं बोहरीमा ईट उद्योग, ग्राम खेड़ा थाना बडलियास कोटड़ी तथा 23 मार्च को मीनाक्षी ईट उद्योग, मोड़का निम्बाहेड़ा आसीन से संयुक्त दल ने पारिवारिक कारणों से श्रमिकों को अवमुक्त करवाया। सतर्कता समिति के सदस्यों ने बंधक श्रम मामलों की कार्रवाई में समिति को साथ रखने और बैठकों में गैर सदस्यों को शामिल नहीं करने का सुझाव दिया, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बीओसीडब्ल्यू टास्क फोर्स बैठक में उपकर लक्ष्य का 83% प्राप्त होने, 100 नोटिस जारी करने और 18 उपकर निर्धारण आदेश जारी करने की जानकारी दी गई। साथ ही लंबित पंजीयन और योजना आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। बाल श्रम टास्क फोर्स बैठक में पैन इंडिया अभियान के तहत 32 संस्थाओं का सर्वे और एक बाल श्रमिक के रेस्क्यू की जानकारी दी गई। संयुक्त टीम को अभियान के दौरान कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।